सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास का टाइमिंग आप सभी देख लो ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और आज कवर करेंगे हम सभी 11 से 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो चैनल के ऊपर जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। वहां से आप सभी जो है जो भी पीडीएफ है, क्लास के नोटिफिकेशन है, वहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन सक्सेस के 98 को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप अपने एंड्रॉयड फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का, रेलवे, एसएससी या फिर बैंक का एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और वहां से 349 वाला पैकेज भी ले सकते हैं ताकि आने वाले एक साल तक हर एक एग्जाम का 20-25 सेट आपको दिया जाए, ताकि एग्जाम से पहले आप सभी जज कर पाओ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। ठीक है। और आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत के लिए 2020 का राष्ट्रीय मंडल लघु कथा पुरस्कार जो है वो किसने जीता है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दे 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है वो किसने जीता है, तो आप सभी क्या बोलेंगे? कृतिका पांडे ने। ऑप्शन नंबर आपका सी। और इनको इनके किस किताब के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो उस किताब का नाम है आपका द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे फोटो में जो ये महिला आपको नजर आ रही है, यही है आपका कृतिका पांडे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा आईआईटी है जो चेस्ट का यानी छाती का एक्सरा कर कर ही बता देगा कि आप कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संक्रमित है कि नहीं है? यह सुविधा किसने लॉन्च की है? तो यह सुविधा लॉन्च किया गया है आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी। मात्र चेस्ट का एक्सरा करने के बाद ही पता लग जाएगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित है कि नहीं है। और बीमारी एग्जैक्ट में यही है, फेफड़े में जो है वो वायरस चला जाता है मुंह और नाक के सहायता से। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि चोला एम्स जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी, वी सूर्या नारायण। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दे आप सभी से चोला एम्स जनरल इंश्योरेंस के जो एमडी है, प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कौन है? तो आप बोलेंगे वी सूर्या नारायण। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका। रुडोल्फ अनाया जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने किस साहित्य के वो गॉडफादर के रूप में जाने जाते हैं, यह आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस साहित्य के गॉडफादर वो जाने जाते हैं, नाम क्या है? तो नाम है उनका रुडोल्फ अनाया। तो आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी, चिकानो के गॉडफादर। अब ये क्या है भैया? तो देखो 1970 के दशक में ना एक चिकानो मूवमेंट निकाला गया था। वो क्या है भैया? मतलब अगर आप देख पा रहे होंगे ये वाला किताब, ठीक है, एक्चुअल में है क्या, अमेरिका में नस्लवाद यानी जो जातिवाद है वो बहुत सारा किया गया था। उसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा। और इनके द्वारा ना एक उपन्यास भी लिखा गया था जिसमें हर एक चीज यहां पर मेंशन किया गया है। उस उपन्यास का नाम आप सभी याद रखना, एग्जाम में पूछ देगा आप सभी से। तो उस उपन्यास का नाम क्या है? ब्लेस मी अल्टीमा। ये नाम गांठ बांध लेना। यह किसके द्वारा लिखा गया है? रुडोल्फ अनाया के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ किसे बना दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, रविंदर भाकर को। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान आर्मी का। याद रखिएगा, इनका नाम है क्या? तो इनका नाम है आपका निगर जौहर। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन से न्यूज़पेपर को
फ्रंट पेज डिजाइन पुरस्कार दिया गया है। यानी आप देखते होंगे ना, हर एक न्यूज़पेपर का जो शुरुआती पेज होता है वो कौन सा अच्छा डिजाइन है, इसके लिए कौन से न्यूज़पेपर को जो है वो पुरस्कार दिया गया है, आपको यह बताना है। तो यह पुरस्कार मिला है, आप क्लियर देख पा रहे होंगे, मिंट, ऑप्शन नंबर आपका बी। ऊपर में ऑप्शन नंबर एसटी का मतलब क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पॉपुलर पेपर, जिनको नहीं मिला है, मिला किसको है, ऑप्शन नंबर बी, मिंट को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एम्स ने प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत वाले मरीज के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ जो है वो डील साइन की है। एम्स ने किस संस्था के साथ डील साइन की है, तो वो है आपका आईआईटी दिल्ली के साथ, ऑप्शन नंबर आपका डी। अब है क्या, थोड़ा ये भी मैं आप सभी को समझा दे रहा हूं। एक्चुअल में जितने भी कोरोना वायरस के मरीज हैं जो ठीक होकर एम्स अस्पताल से जा रहे हैं, उनका पूरा डाटा एम्स के पास रहेगा और वो ट्रैक कर पाएंगे उस एप्लीकेशन के माध्यम से कि कितने एम्स से मरीज ठीक होकर गए हैं और उनका कौन कौन सा ब्लड है, ए पॉजिटिव है, क्या ब्लड है। और अगर किसी भी संक्रमित मरीज को अगर ब्लड का जरूरत पड़े तो उनके पास जो डाटा है पिछले मरीज का जो ठीक हो चुके हैं, उनसे वो कांटेक्ट कर पाएंगे, ताकि अगर वो चाहते हैं कि ब्लड दे तो वो क्या होगा, इस एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत ज्यादा सहायता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस स्टार ने जर्मनी में ना पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन खिताब जीता है। या टेनिस खेलते हैं, नाम तो सभी जानते होंगे, टेनिस स्टार प्लेयर है इंडिया के, क्या नाम है, सुमित नागाल, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने जर्मन के ना डैनियल मसूर जो एक खिलाड़ी है उनको सीधे सेट में हरा दिया है और अपने नाम पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन खिताब जीत लिया है। यह बैडमिंटन का जो है, टेनिस का यह टूर्नामेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे 21वीं शताब्दी का भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कहा गया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21 सेंचुरी कौन है, सर जडेजा, ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि रविंद्र जडेजा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विदेश से लौट रहे केरला वासियों के लिए पुनर्वास के लिए केरला सरकार के द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम बताइए। तो उसका नाम दिया गया है ड्रीम केरला, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं भारत में, और भारत में भी कहां पर, केरला में, तो उनके अंदर क्या क्या काबिलियत है, वो हर एक चीज सरकार, केरल सरकार देखेगी और उनका इस्तेमाल अपने केरल के निर्माण के लिए, उनको केरला को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहायता लेगी। इससे क्या होगा, उनको रोजगार मिलेगा, केरला भी आगे बढ़ेगा। और ये सब किसके तहत होगा, किस परियोजना के तहत, तो उसका नाम दिया गया है ड्रीम केरला, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, और केरला के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पिनाराई विजयन, राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम, और राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने लगभग 1000 शहरों में अपने ग्राहकों के लिए तत्काल ऑटो लोन उत्पादन लॉन्च किया है। तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि जितने भी उनके कस्टमर हैं और मोटा मोटी 1000 शहरों में उनको जो है इंस्टेंट ऑटो लोन जो है वो मिल जाए। ठीक है, कोई भी दिक्कत ना हो। और इसको नाम क्या दिया गया है, तो इस लोन को नाम दिया गया है जिप ड्राइव। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। और हेडक्वार्टर मुंबई, और सीईओ कौन है एचडीएफसी बैंक का, तो आदित्य पुरी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इनका नाम है क्या, इंदिरा मणि पांडे, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हैदराबाद प्रबंध संघ के अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन, ठीक है,
प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? हैदराबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, हैदराबाद प्रबंध संघ के अध्यक्ष के रूप में संजय कपूर, ऑप्शन नंबर बी, इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोविड-19 के संबंध में प्रयासों के लिए अमेरिकी फाउंडेशन के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? ताकि ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस मामले में अमेरिकी फाउंडेशन के द्वारा 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो एक तो आप फोटो में जिनको देख पा रहे होंगे ये, और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सिद्धार्था मुखर्जी, ठीक है। और एक और है, उनका नाम है राज छेत्री। और जो आपके सामने फोटो में दिखाई दे रहा है ना, इनको पुलित्जर प्राइज भी जो है वो मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उपा रोकमोलवा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य की जो है वो राज्य विधानसभा के पूर्व स्पीकर थे? यानी इनका जो निधन हो गया है, यह स्पीकर भी रह चुके हैं। कौन से राज्य का? तो मिजोरम का, ऑप्शन नंबर डी। और एग्जाम में पूछ दे अभी वर्तमान में मिजोरम राज्य का लोकसभा स्पीकर कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? लैरिन लियाना साइलो, ठीक है। यह अभी वर्तमान में मिजोरम राज्य में जो है वो स्पीकर है, वहां के क्या, विधानसभा का। और एक बात, आज का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम बताना है, मिजोरम का राज्यपाल का नाम बताना है, और मिजोरम का राजधानी क्या है। यह 3 चीज आपको मिजोरम के बारे में कमेंट करना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किस संस्थान ने मोबाइल मास्टर जी नामक एक अभ्यासी कक्षा प्रणाली जो है वो विकसित की है? एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी टीचर है ना वो पढ़ा पाए। किस एप्लीकेशन के माध्यम से? किस वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से? तो उसका नाम दिया गया है मोबाइल मास्टर जी, और यह विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है क्वेश्चन में कि विकास सातवलेकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस संस्था के कार्यकारी निदेशक थे, यह बताना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के जो है यह क्या थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या नाम था उनका? विकास सातवलेकर। और एक बात, अभी वर्तमान में इसका डायरेक्टर कौन है? तो आप बोलेंगे प्रवीण नाहरा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने 2021 के खाद्य शिखर सम्मेलन के लिए वैज्ञानिक समूह के सदस्य के रूप में नामित किया है? कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन। और उनका नाम है प्रोफेसर रतन लाल, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, शशांक मनोहर जो आईसीसी के अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे इंडिया के, इनका 2 साल का कार्यकाल जो है वो खत्म हो गया है। अभी इनके पद के हटने के बाद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में अंतरिम प्रभार किसने संभाला है, ये आपको बताना है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, इमरान ख्वाजा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे आईआईएमसी के महानिदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के पास है, इसका आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आईआईएमसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका आंसर क्या होगा? और उनका नाम क्या है? संजय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में एक बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक रूप में कितने करोड़ रुपए की पूंजी अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो 38,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फिंच रेटिंग के अनुसार भारत का वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए विकास पूर्ण अनुमान क्या लगाया गया है? फिंच रेटिंग के अनुसार 21 और 22 के लिए तो 8%, ऑप्शन नंबर आपका डी।
जो पहले लगाया गया था वो 9.5% था, लेकिन इसको अभी घटाकर नया अनुमान कितना लगाया गया 21 और 22 के लिए, तो 8%। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने लद्दाख में चल रहे भारत चीन सीमा तनाव के बीच हिंद महासागर में किस देश के साथ एक नौसैनिक अभ्यास किया है? आपको यह बताना है। तो जापान के साथ मिलकर इंडिया जो है हिंद महासागर में एक नौसैनिक अभ्यास जो है वो किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने एक्सिस बैंक के बोर्ड में गैर कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर एक्सिस बैंक का किसे नियुक्त किया गया है? तो टीसी सुशील कुमार, जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, प्रबंध निदेशक भी है एलआईसी के वर्तमान में भी, और इनको एक्सिस बैंक का गैर कार्यकारी सदस्य भी चुना गया है। याद रखिएगा, यह एलआईसी के एमडी भी हैं अभी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 11 से 13 जुलाई का। क्लास थोड़ा सा लंबा था क्योंकि 3 दिन के क्लास को जो कवर करना था। क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक शेयर, और हां, आज की क्लास का टाइमिंग आप नोट कर लेना। और एक बात, इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है ना? चलिए।